क्लास 1 स्टूडेंट्स प्लीज़ ब्रिंग आउट योर इंग्लिश बुक। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 14 भोला एंड गप्पू। बच्चों ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है। आप सब ने पहले भी सुनी होगी, कभी दादी ने, नानी ने या मम्मी ने सुनाई होगी। अगर नहीं सुनाई है तो आज हम सुनाएंगे ये कहानी, ठीक है। भोला और गप्पू कौन है? भोला एक टेलर है और गप्पू उसका एक फ्रेंड है। फ्रेंड होते हैं ना, तो उसका वो फ्रेंड है। तो गप्पू कौन है? वो एक एलिफेंट, उसका एक फ्रेंड होता है एलिफेंट। पिक्चर देख के समझ में आ रही है ना आपको? तो आओ चलो पढ़ते हैं। वो कहता है कि आपने कभी किसी को हर्ट किया है? हैव यू एवर हर्ट एनीवन? किसी को कभी परेशान किया है? वी शुड नॉट गिव पेन टू अदर्स। तो हमें ये कहानी क्या सिखाती है कि हमें कभी किसी को भी पेन जो है, दर्द जो है, वो नहीं देना चाहिए। रीड अ स्टोरी अबाउट अ टेलर एंड एन एलिफेंट। आओ चलो हम एक कहानी पढ़ते हैं जिसमें हम एक एलिफेंट और टेलर के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें एक हाथी होता है, एलिफेंट मतलब एक हाथी और टेलर मतलब एक दर्जी। भोला द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। भोला जो एक टेलर है, TAILOR, TAIL टेल, OR टेलर। तो टेलर क्या होता है? दर्जी। तो भोला जो एक दर्जी है उसकी शॉप कहाँ पर है? शॉप होती है दुकान, नियर द रिवर। उस रिवर मतलब नदी, नदी के पास में उसकी दुकान है। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। ही मेड मतलब वह बनाता है। क्या बनाता है? कलरफुल, रंग बिरंगे पैंट और शर्ट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए रंग बिरंगे शर्ट और पैंट बनाता है। गप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। गप्पू कौन है? गप्पू एक एलिफेंट है और जो एलिफेंट है वो उसका फ्रेंड है। फ्रेंड मतलब दोस्त है ना। उसके बाद वो कहता है गप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। जो गप्पू है वो उसकी शॉप पर, उसकी दुकान पर हर रोज आता है, एवरी डे। भोला गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। तो भोला जो है वो उसको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देता था, है ना। नाइस थिंग्स मतलब अच्छी चीज़ें, टू ईट मतलब खाने को। वन डे भोला प्लेड अ ट्रिक विद गप्पू। एक दिन जो भोला है उसने गप्पू के साथ एक ट्रिक किया, एक चालाकी की। When गप्पू केम टू भोला शॉप ही डिड नॉट गिव गप्पू एनीथिंग टू ईट। वो जब भोला उसकी दुकान पर आया, जब गप्पू केम टू भोला शॉप, जब गप्पू हाथी जो है वो टेलर के दर्जी की शॉप पे आता है, ही डिड नॉट गिव, उसने कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो उसने उसको कुछ नहीं दिया। ही डिड नॉट गिव गप्पू एनीथिंग टू ईट। वो हर रोज तो उसे अच्छी अच्छी चीज़ें देता था, लेकिन उस दिन उसने कुछ नहीं दिया, तो वो उसने कुछ नहीं दिया। ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टेड एंड प्रिक्ड गप्पूज ट्रंक। और क्या किया? उसने अपनी एक सुई निकाली। नीडल मतलब सुई। सुई निकाली और गप्पू की जो ट्रंक होती है, सूंड होती है ना लंबी सी, उसको ट्रंक बोलते हैं। एलिफेंट की सूंड को ट्रंक बोलते हैं। उसने गप्पू की उस पे प्रिक कर दिया, मतलब चुभा दिया। गप्पू रैन अवे इन पेन। अभी अगर आपको कोई कहीं पे नीडल या सुई चुभाएगा तो आपको दर्द होगा, क्या होगा? पेन होगा आपको। तो पेन में गप्पू जो है वो रन अवे, भाग गया, ठीक है। तो ये भोला ने अच्छा नहीं किया। गप्पू उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन भोला हर रोज उसे अच्छी चीज़ें खाने देता था, लेकिन उस दिन उसे कुछ खाने को नहीं दिया और उसको सुई चुभा दिया। 2 days later, Gappu came down to the river and filled his trunk with water. तो 2 दिन के बाद गप्पू वापिस आता है और क्या करता है? रिवर के पास आता है। केम डाउन टू द रिवर, रिवर के पास आता है। एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर, और अपनी सूंड में क्या भर लेता है? वाटर भर लेता है, पानी भर लेता है। ही रीच्ड भोला शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर। उसने क्या किया? अपनी सूंड में पानी भर के भोला की शॉप पे जाता है और थ्रू अवे, सारा पानी उसकी शॉप पे थ्रू अवे, फेंक दिया। ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकम वेट। वेट मतलब गीले। न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े सब क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। गप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। गप्पू ने अपनी जो सूंड है उसको हिलाया और कहा
एन एलिफेंट नेवर फोगेट, फोगेट मतलब भूलता है, कि एक हाथी कभी नहीं भूलता है। भोला सेड आई एम सॉरी गप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। अब भोला को समझ में आ गया था कि गप्पू ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने उसकी सुई चुभोई थी, तो उसने भी उससे बदला लेने के लिए उसके सारे कपड़े गीले कर दिए। फिर भोला को अपनी गलती समझ में आती है, वो कहता है आई एम सॉरी, कि मुझसे गलती होगी, आओ फिर से दोस्ती करते हैं। भोला एंड गप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स अगेन। भोला और गप्पू जो हैं वो फिर से अच्छे दोस्त हो जाते हैं। सो बच्चों, ये अच्छी थी ना कहानी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को, चाहे वो हमारा दोस्त है या नहीं है, जाने अनजाने में किसी को हमें ज़्यादा सताना नहीं चाहिए, किसी को परेशान करना नहीं चाहिए, है ना। इसमें तो जो गप्पू है वो वापस से बदला लेता है, लेकिन हमारे दोस्त ऐसे नाराज़ हो सकते हैं ना, अच्छा नहीं है किसी को ऐसे परेशान करना। तो बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों को ये कहानी बहुत ही प्यारी भी लगी होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। थैंक यू।